काम के बाद संग यू और सुएन मेंशल का पीछा करते हैं ताकि कंफर्म कर सकें कि वो सच में शादीशुदा है या एक्टिंग चल रही है। वो देखते हैं कि मेंशल किसी लड़की से बात कर रहा है और थोड़ा पास जाकर देखते हैं कि सामने जिया खड़ी है, गुस्से में सिगरेट लिए हुए। जिया का गुस्सा वाजिब है। वो बोलती है, तुमने कॉल क्यों नहीं किया जब लेट आ रहे थे? मैं डिनर लेकर बैठी रही, तुम्हारा वेट करती रही। मेंशल सोचता है कि शायद जिया नाराज है ब्रेकफास्ट वाले ऑकवर्ड मोमेंट के कारण, लेकिन जिया साफ कहती है, प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि तुमने कॉल भी नहीं किया। अब मेंशल थोड़ा मजाक करता है, क्या अब मुझे कॉल करने की इजाज़त है? तूने तो 5th ग्रेड में भी मना कर दिया था जब फ़ोन किया था खेलने के लिए। जिया याद दिलाती है कि वो तो घर का लैंडलाइन होता था और उसे बहुत चिढ़ होती थी लड़कों से बात करने में, इसलिए उसने कटवा दिया था। तभी दोनों देखते हैं, संग यू और सुएन कोने से उन्हें झांकते हुए देख रहे हैं। मेंशल समझ जाता है कि जासूसी चालू है। गिल्ट और नई शुरुआत। बातों ही बातों में डिनर की बात होती है। मेंशल फिर से वही अपना प्रोटीन वाला चिकन ब्रेस्ट स्मूदी पी रहा होता है और जिया यादों में चली जाती है। उसे 5th ग्रेड याद आता है जब वो और मेंशल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उसे लड़कों से छेड़े जाने लगा उसने मेंशल को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। अब उसे गिल्ट फील हो रहा है, मैंने उससे दूर होकर गलत किया और अब उस पर गुस्सा भी कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मेंशल जिया को उसका पसंदीदा खाना भेजता है, स्पाइसी चिकन फीट। जिया खुश हो जाती है और बिना नॉक किए उसके कमरे में घुस जाती है। मेंशल तुरंत रूल ब्रेक पकड़ लेता है, तुमने रूल तोड़ दिया। जिया कहती है, अगर बात फिक्स करनी हो तो रूल तो तोड़ना ही पड़ेगा। ड्रंक टॉक और बढ़ती टेंशन। अब दोनों बैठकर बात करने लगते हैं और जिया बोलती है, हमने कभी ढंग से बात नहीं की, बस इसलिए सोचा खाना और बात एक साथ करते हैं। जिया उसे बियर ऑफर करती है पर मेंशल साफ मना कर देता है, मैं अपने गेम्स लूज नहीं कर सकता भाई। तो जिया सोचती थी रोमांटिक डिनर होगा, लेकिन मेंशल तो पानी पी रहा है। अब जिया ने कोई प्लान नहीं किया था कि क्या बात करेगी, बस शुरू हो गई और धीरे धीरे नशे में भी आ गई। 2 घंटे बाद जिया नशे में होकर पुरानी बातें करने लगती है, तू और मैं बचपन में गेम्स खेलते थे, और बात करते करते सो जाती है। मेंशल उठता है, अलार्म बजाता है और उसे धीरे से कहता है, चलो अपने रूम में जाओ, मैं क्लीन कर लूँगा। जिया धीरे से बोलती है, मैं इसलिए नशे में हूँ क्योंकि जो ड्रिंक 2 लोगों के लिए थी वो मैंने अकेले पी ली। अब ये सुनकर मेंशल उसके पास आता है और तभी जिया कहती है, मैं तुम्हारा कान देख सकती हूँ? मेंशल पास आता है और जिया उसके ग्लासेस छीन लेती है, बोलती है, तुम्हारी आईसाइट बड़ी वीक है। मेंशल ग्लासेस वापस लेने के लिए उसके पास आता है और अचानक उसे दीवार से सटा देता है। जिया पहले तक तो मज़े में थी, पर जैसे ही उसने देखा कि मेंशल बिना चश्मे के बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, उसकी हालत ख़राब हो गई। अब दोनों बहुत ज़्यादा पास थे, टेंशन बन गया। जिया घबरा गई, जल्दी से ग्लासेज वापस करती है और भाग जाती है अपने कमरे में। म्याऊ और नई कहानी की शुरुआत। और अगली सुबह जिया मेंशल को जाते हुए देखती है और सोचती है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, पर जैसे ही मुंह खोलती है नर्वस होकर बोल देती है, म्याऊ, क्योंकि बिल्ली ने मुझे बाहर भेज दिया। अब मेंशल कंफ्यूजन में डूबा हुआ ऑफिस पहुंचता है और संगयू से पूछता है, भाई जिया म्याऊ क्यों कर रही थी? मेंशल ब्रैग कर रहा है, जैसे देखो मेरी बीवी कितनी क्यूट है, लेकिन मेंशल तो जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होता है। संगयू, जो खुद को लवोलॉजी का डॉक्टर मानता है सिर्फ जबान से, असल में तो घर बैठने वाला बंदा है, एक सिंपल सोल्यूशन देता है, अरे तुझे भी सिंपली से म्याऊ करना चाहिए। अब मेंशल बेचारा सिंसियर टाइप है तो वो घर जाकर म्याऊ करता है गिया के सामने। गिया तो शर्म के मारे जमीन पे गिर जाती है। मेंशल कहता है, संगयू ने बोला था इससे हेल्प मिलेगी। गिया और भी नाराज हो जाती है, तुमने ये बात किसी और को बता भी दी। अब चीजें बिगड़ती देख दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज जोड़ते हैं कि जो भी हमारे बीच होगा वो सीक्रेट रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो कुछ दिन बाद सुएन सजेस्ट करती है कि मेंशल को एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखनी चाहिए। मेंशल ये बात जिया को बताता है और गिया पहले तो मना करती है लेकिन फिर मान जाती है बदला लेने के लिए। मेंशल पूछता है, तुमने मान कैसे लिया? गिया बड़ी चालाकी से बोलती है, हाउस वार्मिंग पार्टी एक ऐसा इवेंट होता है जो या तो नए घर के लिए होता है या फिर शादी के बाद और लोग सपोर्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, पर अंदर ही अंदर उसका बदला चालू है। उसे याद है मेंशल ने उसे शर्मिंदा किया था, अब उसकी बारी है। अगले दिन मेंशल पार्टी के खिलाफ थोड़ा रेसिस्टेंस करता है लेकिन जाते जाते हंस भी देता है और गिया समझ जाती है कुछ ट्रेड्स। नंबर 1, मेंशल हर चीज एफिशिएंटली करता है, जैसे इको फ्रेंडली रोबोट हो। नंबर 2, अगर ज्यादा पुश करो तो मना नहीं करता, कमजोर है रिक्वेस्ट के आगे। गिया सोचती है, ही, अब देखना ऑफिस में सबको बताएगा
मेरी बीवी नहीं चाहती थी पार्टी। अब प्रिपरेशन चालू और गिया को पछतावा होने लगता है। कुकिंग नहीं आती तो अपनी मम्मी को कॉल करती है। पार्टी शुरू होती है, लोग आते हैं। गिया सबको इम्प्रेस करती है कि उसने खाना बनाया, मम्मी से हेल्प ली थी ऑब्वियसली। मेंशल का मूड बिल्कुल खराब है, वो पार्टी में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बस चुपचाप बैठा है। संगयू जो हमेशा मजे में रहता है, सुएन से पूछता है, अब तुम सेटिस्फाई हो कि वो मैरिड है? सुएन बोलती है, नहीं, और अब मैं कुछ टेस्ट करने वाली हूँ। सब लोग बैठे होते हैं और संगयू अनाउंस करता है कि एक गेम खेलेंगे। हम सबने कुछ सवाल लिखे हैं जो मेंशल के बारे में पूछेंगे। पहला सवाल, किस करो। गिया शॉक में चली जाती है। संगयू को फील होता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया और वो अगला सवाल ले लेता है। गिया सोचती है, सिर दर्द से बचने के लिए फेक हैप्पी कपल बनते हैं। अगला सवाल, प्रपोजल कब, कहाँ और कैसे हुआ। रूल, सही जवाब ना दिया तो पूरा ग्लास बियर पीना पड़ेगा। गिया कंफ्यूज होती है, पर मेंशल तुरंत बोलता है, गिया ने मुझे एक स्मोकिंग जोन में प्रपोज किया था, जब मैं चिकन ब्रेस्ट खा रहा था। और ये बात सच भी थी, पर गिया को शर्म आती है और वो चुपचाप बियर पी जाती है। फिर सवाल आता है, फर्स्ट किस कब हुआ। प्रॉब्लम ये है कि अब तक किस हुआ ही नहीं। गिया फिर से ग्लास उठाती है, लेकिन तभी मेंशल याद दिलाता है, बचपन में तू किंडरगार्टन में सबको किस करती थी, तेरा नाम स्मूचिंग घोस्ट था। गिया तो लिटरली शॉक में चली जाती है, मतलब बंदा बचपन तक की मेमोरी लेकर बैठा है। पार्टी खत्म होती है, लोग चले जाते हैं, पर संगयू और सुएन के दिमाग में डाउट रह जाता है, क्या ये दोनों वाकई कपल हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। जिया की मम्मी का फोन आता है और वो एक्साइटेड होकर बताती हैं कि स्पेगेटी मैन का नया पार्ट रिलीज हो गया। गिया तो बचपन से ही सुपर फैन है। उनके घर का रूल है कि जो मूवी रिलीज के दिन नहीं देखेगा उसको दूसरा बंदा स्पॉइलर दे देगा। गिया सोचती है, आज ही देखनी पड़ेगी वरना मॉम स्पॉइल कर देंगी। तो गिया पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाती है और साथ में ले जाती है मेंशल को भी। मेंशल थोड़ा नर्वस लगता है और कह देता है, ये तो डेट जैसा लग रहा है। गिया ये सुनकर शॉक में चली जाती है। मूवी के दौरान दोनों एक ही पॉपकॉर्न बॉक्स से हाथ डालते हैं और एक्सीडेंटली हाथ टकरा जाता है। गिया थोड़ी ब्लश करने लगती है, यानी शर्माने लगती है। मूवी खत्म होती है और बाहर निकलते हुए गिया मेंशल से उस पर डिस्कशन कर रही होती है। तभी पीछे से किसी ने गिया को धक्का दे दिया और मेंशल ने उसे पकड़ लिया, बिल्कुल हीरो स्टाइल में। प्रॉब्लम, पकड़ते वक्त दोनों का फेस इतना क्लोज आया कि एक्सीडेंटली किस हो गया। गिया शॉक में रह गई और एकदम पीछे हटते हुए बोलती है, ये काउंट नहीं होता, 3 सेकंड रूल, और सीधा भाग गई। जैसे कहते हैं ना, अगर 3 सेकंड से कम का किस है तो वो काउंट नहीं होता। मेंशल कंफ्यूज्ड तो था ही, तो उसे स्मोकिंग एरिया में ले जाकर गिया को थोड़ा फ्रेश एयर दिलवाता है। फिर बड़े कामली शांति से बोलता है, एक्चुअली वो किस 3 नहीं 5 सेकंड का था। गिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। मेंशल सजेस्ट करता है, इसे ही हम अपना फर्स्ट किस मान लें। गिया का दिमाग एकदम ब्लॉक हो जाता है और फिर से भाग जाती है। बेचारी समझ ही नहीं पाती कि क्या कहे या क्या करे। जिया अब मेंशिन से इतनी ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी कि सीधा अपनी बहन जिमिन के घर चली गई रहने। अब गिया का अल्टीमेट प्लान चालू था। कहती है, मैं मूव कर रही हूँ। लेकिन जिमिन और जेन्यू बच्चे इम्प्रेस नहीं थे। तभी एंट्री होती है गिया के 6 वर्जन्स की, अलग अलग उम्र की गिया, मतलब मन ही मन गिया खुद से सवाल जवाब कर रही थी। 15 साल वाली गिया सजेस्ट करती है किसी दोस्त के घर रह लो, पर ये पॉसिबल नहीं था, तो गिया को मजबूरी में जिमिन के घर ही रुकना पड़ा। जिमिन पूछती है, मेंशल के साथ क्या हुआ। गिया बताती है कि एक्सीडेंटल किस के बाद उसने भाग लिया। तभी घंटी बजती है। गिया समझती है डिलीवरी वाला होगा। दरवाजा खोलती है तो सामने मेंशल खड़ा। गिया तो धड़ाम से दरवाजा बंद कर देती है। बच्चे बोलते हैं, अगर कोई मेंशल जैसा दिखे तो उसे अंदर आने देना, क्योंकि वो तो फूड है। टर्न्स आउट जिमिन ने इंटेंशनली मेंशल को बुलाया था। गिया फोर्स्ड है। दोनों आइसक्रीम खाते हैं और फाइनली बात करते हैं। मेंशल कामली शांति से कहता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि फाइट के बाद बात करनी पड़ेगी। गिया पूछती है, मैं नाराज क्यों हूँ। बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हुए सोचती है, यार इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं। जब जिमिन और गिया वापस अपार्टमेंट जाने लगते हैं, रास्ते में मेंशल माफी मांगता है। सॉरी, मुझे पहले सॉरी बोलना चाहिए था। गिया बोलती है, तुम सिर्फ इसलिए सॉरी बोल रहे हो क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम सॉरी बोलो। फिर गिया कहती है, पनिशमेंट में उसको फोरहेड फ्लिक पड़ेगा। मेंशल घबरा जाता है।
चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसका फोरहेड फ्लिक से। पर फ्लिक देने से पहले गिया सॉफ्टली बोलती है, मैं नाराज इसलिए थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा फर्स्ट किस एक्सीडेंट हो। और फिर वो किस करती है मेंशल के माथे पर। ये हमारा फर्स्ट किस है। अगले दिन ऑफिस की गॉसिप और लवोलॉजी के डॉक्टर का सच। अगले दिन ऑफिस में मेंशल संगयू से बात करता है कि गिया नाराज है क्योंकि लोग सोचते हैं उनका पहला किस बचपन वाला था। संगयू चिल करता है, भाई कुछ नहीं है, पार्टी के बाद सब हंसते खेलते गए थे। पर जब सुयेन आती है तो दोनों का फेस लाल हो जाता है, एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। लगता है सुयेन कुछ ज्यादा ही नोटिस कर रही थी। संगयू झूठ बोलकर खुद को लवोलॉजी का डॉक्टर बताता है। असल में वो एक इंट्रोवर्ट है जिसे घर में रहना पसंद है, पर क्योंकि उसकी 3 बहनें हैं उसने उनसे ही प्यार और रिलेशनशिप के सारे फंडे सुन लिए हैं। तो भाई ज्ञान तो किताबों से नहीं घर से मिला है।